एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था श्रीपुर। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था जो एक चोर था। उसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं था। अगर वो घर के सामने खड़ी कोई बाइक देखता तो वो उस बाइक से पेट्रोल चोरी कर लेता था। फिर वो सारे पेट्रोल को अंडरग्राउंड छिपा देता। एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा था तो उसने एक जगह एक बाइक खड़ी देखी। रमेश ने इधर उधर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इस बाइक का पेट्रोल निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर उसने उसमें से पेट्रोल चोरी कर लिया। वो उस चोरी के पेट्रोल को ले गया और अंडरग्राउंड चला गया। एक ड्रम पेट्रोल से भर गया है। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। यही सही समय है, मुझे इस पेट्रोल को काले बाजार में बेचना है। ऐसा सोचते हुए वो एक पेट्रोल पंप गया और वहां के मालिक के साथ एक सौदा किया। फिर रमेश अपने साथ पेट्रोल भरा ड्रम लेकर आया। वैसे मुझे शक है, जबकि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, तुमको इतना पेट्रोल मिल कहां से गया? इसके अलावा तुम इसे कम कीमत पर हमें क्यों बेच रहे हो? आपको ये सब जानने की जरूरत क्या है? आप चाहो तो ये पेट्रोल ले लो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, मुझे पेट्रोल से मतलब है। मुझे कम कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है, दे दो और जाओ। इतना कहकर वो रमेश को पैसे देता है। रमेश ने वो पैसा लिया और वहां से चला गया। इस तरह बेचने से रमेश को ज्यादा लाभ हुआ। उसने सोचा, वाह, बिना मेहनत किए मुझे इतना पैसा मिल रहा है, फिर ऐसी काम कौन छोड़ेगा? ये सोचकर वो बाइक से पेट्रोल चोरी करता रहा। जब ड्रम भर जाता था तो वो उस पेट्रोल को पेट्रोल पंप पर ले जाकर बेच देता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन, देखो, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, मैं इसे तुम्हें बहुत कम करके बेचता हूँ, मुझे थोड़े और पैसे दो। तुमसे पेट्रोल खरीदना कोई बड़ी बात तो है नहीं, पैसे इतने ही मिलेंगे, बेचना है बेचो, नहीं तो छोड़ दो। फिर इस तरह वे आपस में झगड़ने लग गए। मैं तुम्हें कोई पेट्रोल नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह रमेश सड़क के किनारे पेट्रोल बेचना शुरू कर देता है। वहां भी उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। पेट्रोल पंप के मालिक को इस बारे में पता चला और उसने सोचा, उसके कारण मेरे व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कम कीमत पर बेच रहा है। मेरे ग्राहक भी उससे ही पेट्रोल खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कुछ गैर कानूनी कर रहा है वो। मुझे इस मामले के बारे में पुलिस को बताना होगा। ऐसा सोचकर वो पुलिस अधिकारी के पास गए और उसे रमेश के बारे में सब कुछ बता दिया। तब पुलिस अधिकारी रमेश के पास आया और उससे पूछा, तुमको ये पेट्रोल कहां से मिला है? तुमको इसे इस तरह बेचने की जरूरत क्या है? पुलिस अधिकारी को देखकर रमेश डर गया और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत पुलिस अधिकारी ने उसे धर दबोचा। सर, मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दे, मैं आपको सच बता दूंगा। इस तरह उसने अपना सारा चिट्ठा खोल दिया। ये सुनकर पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, अरे, पेट्रोल चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है और इसे अवैध रूप से बेचना उससे भी बड़ा। इस तरह पुलिस अधिकारी ने उसे डांटा। फिर उसने पेट्रोल पंप के मालिक से भी कहा, सिर्फ इसे ही नहीं, तुमको भी अवैध रूप से लाया गया पेट्रोल खरीदने के लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। ये उस कहावत की तरह हुआ, एक तीर से दो निशाने। पेट्रोल पंप का मालिक और रमेश जेल में बंद कर दिए गए। ये कुंडापुर नाम का एक गांव है। इस गांव की मुखिया श्रीदेवी नाम की एक महिला है। उसकी बहू का नाम है गिरिजा। श्रीदेवी ने गांव के लिए
कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी भी पानी की कमी उन ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उस गांव के लिए एक ताजा पानी के तालाब की खुदाई करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए, गर्मी का मौसम आ गया। सासू माँ, गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमें इस बार भी पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा क्या? इसके लिए कुछ उपाय करिए ना सासू माँ। इस तरह गिरिजा ने श्रीदेवी से कई बार पानी की समस्या के लिए कहा। इस बार मैं इसके लिए हल सोच चुकी हूँ। मैं हमारे घर के सामने एक कुआं खुदवाऊंगी, उसका खर्चा हम ही देंगे। सासू माँ, एक कुआं खुदवाने के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास कहाँ है इतने पैसे? अब हैं, मैंने हमारे गांव की खातिर अपने गहने बेच दिए हैं और पैसा लेकर आई हूँ। ये सुनकर बहू हैरान रह गई। जैसे कि उसने ठानी थी, सास ने 2 लोगों को कुआं खोदने के लिए कहा, लेकिन काफी गहरे खोदने के बाद भी उन्हें पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। मालकिन, इतने गहरे खुदाई करने पर भी हमें पानी नहीं मिला। आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं? ऊपर आ जाएं अब हम? नहीं, थोड़ा और गहरा खोद कर देखो। उन लोगों ने कहा ठीक है और फिर से खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उनके औजारों से कुछ सख्त टकराया। उन्होंने उस संदूक को बाहर निकाला। सास, बहू और वो 2 आदमी उस संदूक को देखकर आश्चर्य में थे। फिर सास ने वो संदूक खोला। उस संदूक में तो सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर वे सब हैरान रह गए। तभी उन्हें पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने कुएं में देखा तो पानी बाहर निकल रहा था। ये देखकर सास और बहू बहुत खुश हुई। उन दोनों आदमियों ने भी चैन की सांस ली। सुनो भैया, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की, उसके लिए ये सोने के सिक्के ले लो। इतना कहकर उसने सोने के कुछ सिक्के उन्हें दे दिए। उन सोने के सिक्कों को लेकर दोनों व्यक्ति खुशी खुशी वहां से चले गए। तब ग्रामीणों को भी पता चला कि उस कुएं में पानी है। सभी ने सास और बहू की सराहना की। तब से ग्रामीण उस कुएं पर आने लगे और पानी ले जाने लगे। लेकिन यहाँ एक और अद्भुत बात थी। सभी को पानी में जो उस कुएं से प्राप्त करते थे सोने का सिक्का मिलता था, जिसे देखकर वे खुशी से गदगद हो जाते थे। सभी गांव वालों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस कुएं से पानी लेना शुरू कर दिया। वे जो पानी लाए उसमें सोने का सिक्का देखकर उनकी बाँझें खिल गईं। इस तरह उस सास के कारण ग्रामीणों को न केवल पानी मिला बल्कि सोने के सिक्के भी मिले। उन सभी ने गरीबी से छुटकारा पा लिया और खुशी से जीवन व्यतीत किया, जिसे देखकर सास और बहू ने एक दूसरे से कहा, सासू माँ, ईश्वर की लीला अपरंपार है। उसने इतने दिनों तक हम सभी की परीक्षा ली। अब इतने सालों के संघर्ष के बाद उसने हमें पानी के साथ सोने के सिक्के भी दे डाले। हाँ, भगवान ने सभी को दिखाया कि संघर्ष के बाद खुशी मिलती है। इस तरह उन्हें खुशी महसूस हुई। उस गर्मी के मौसम में आसपास के गांव में भी पानी की कमी हुई। इससे वे सभी ग्रामीण भी उस कुएं पर आकर पानी लेकर गए। इस तरह सास द्वारा खोदे गए कुएं के कारण उस गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों को भी बिना किसी परेशानी के पानी प्राप्त होने लगा। कुएं के पानी में सोने के सिक्के मिलने से लोगों को अपनी खराब आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका भी मिला।